आप देख रहे हैं TNB। बीजेपी के खिलाफ जो भी लोग हैं, जो भी वो चाहे पत्रकार हो, छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ है, इवन वो बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है, उसकी गलत नीतियों के भी खिलाफ है, तो उसको बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उठा के जेल में डाला जा रहा है। जिस तरीके से भी सरकार उसे ट्रीट कर सकती है, उस तरीके से सरकार सामदान दंड भेद का अपना के वो ट्रीट कर रही है उनके साथ। उनको ट्रीटमेंट इस हिसाब से नहीं मिली जो ज़रूरत है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। और हमें इसी बात का डर है कि कहीं एक और कस्टोडियल डेथ ना हो जाए हमारे साथी की। जिहादी जो वर्ड आज के टाइम पे कॉइन कर गया है, ये मीडिया जो गोदी मीडिया है उनका कॉइन कर गया है। ठीक है, इस टर्म को इन्होंने इस तरीके का बना दिया कि हर चीज़ में जिहाद का वर्ड लगा देते हैं ताकि वो क्रिमिनलाइज हो जाए। तो क्या प्रोटेस्ट करना, क्या सवाल करना, आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े हैं, कल के दिन में हमें भी जिहादी टैग कर दिया जा सकता है। सुनवाई इस पे करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये जो अतीकुर रहमान है वो बिल्कुल फॉल्स चार्जेस में उन्हें अंडर डाला गया है, उन पे बिल्कुल गलत मुकदमे लगा के उन्हें जेल में डाला गया है। सरकार को सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा। अतीकुर रहमान जो साथी हाथरस जो कांड हुआ था, जो महिला के साथ, जो बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, उस केस को उस केस को ये रिपोर्टिंग करने गए थे, वहाँ पे तथ्य इकट्ठा करने गए थे, तो इनको योगी सरकार उठा के जेल में डाल देती है। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उनकी हम लोग सशर्त रिहाई के लिए आज जंतर मंतर पे तमाम सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं। देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। हाथरस कांड में अतीकुर रहमान एक पत्रकार थे जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, यहाँ पर आज मांग उठी है कि अतीकुर रहमान जो पत्रकार हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिस तरीके का इलाज उनको मिलना चाहिए उस तरीके का इलाज उनको नहीं मिलना चाहिए। इलाज की बात तो अलग है, लेकिन जो सबसे अहम बात की जा रही है वो यही है कि उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि जितने भी मुकदमे उन पर लगाए गए हैं वो सभी फर्जी हैं। फर्जी मुकदमों के तहत उनको जो है वो जेल में डाला गया था। ऐसी बहुत सी चीज़ें और बहुत सी मांगें आज यहाँ पर उठ रही हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ उनकी मांग है और किन लोगों के लिए और किन किन लोगों के लिए वो लोग आज यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर किन लोगों के समर्थन में आज वो यहाँ पर आए हैं। आज बात करेंगे उन्हीं लोगों से और जानेंगे कि आखिर सरकार को वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज हम लोग अतीकुर रहमान के रिहाई के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को पूछने की ज़रूरत है कि हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून आज हमारे देश में किसके लिए है? क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बिल्किस बानो जो 20 साल के लिए अपने बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी और न्याय के लिए लड़ रही थी, उनके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया से जो वो पिटीशन दायर कर रहे थे उनको कैद कर लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जो हाथरस में बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो पीड़िता है उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है, लेकिन जो उस पर ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं उनको उठा लिया जाता है। आज किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ पर आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं? हमारी मांग ये थी कि जो साथी हाथरस रेप इंसिडेंट को कवर करने गए थे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको पैरालिसिस अटैक आया है और उनका लेफ़्ट हैंड बिल्कुल ये लेफ़्ट पोर्शन पूरा काम नहीं कर पा रहा है। तो हम उनका ये डिमांड करते हैं फ़िलहाल उनको इमीडिएटली मेडिकल ग्राउंड पे, ताकि उनको मेडिकल कंडीशन बेटर हो पाए, उनको रिलीज़ करा जाए इमीडिएटली विदाउट एनी कंडीशन। साथ ही साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं उनके साथी जो भी हैं जिनको कि बंदी बना के रखा गया है, चाहे आपको वो CNRC प्रोटेस्ट के टाइम के साथी हो हमारे, या चाहे आपके भीमा कोरेगांव के साथी हो हमारे, या अभी अग्निवीर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो साथी लोग गिरफ्तार करे गए उनको इमीडिएटली रिलीज़ करा जाए। और साथ ही साथ में जो कानून के तहत उनको गिरफ्तार करा गया है, NSA, UAPA, ये कश्मीर में जैसे टाडा पोडा की तरफ गिरफ्तार करा जाता था, उन कानूनों को
रद्द करा जाए, उन कानूनों को ख़त्म करा जाए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन हमने देखा है कि अगर कोई कैद मतलब किसी जेल में है और अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है कि सच में तबीयत ख़राब है या फिर उनको रिहा करवाने के लिए ये सब चीज़ें उठ रही हैं? नहीं, आप उनको अगर देखोगे वो अभी भी लखनऊ में जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे वो हैं। अच्छा, हॉस्पिटल जी, वो अभी भी वहीं पर ही एडमिटेड है, पर उनको वहाँ पे जिस तरह की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, हमने ट्रीटमेंट के टाइम पे देखा कि फादर स्टैन स्वामी, उनको भी बोला गया कि उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, पर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली। उनको ये तक कि एक सिपर तक उनको ऐसी बीमारी थी कि वो अपना हाथ चला नहीं पाते थे, स्टेबल नहीं रख पाते थे, तो बोल रहे थे कि उसके लिए उनको वो मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रही है, पर उनको ट्रीटमेंट इस हिसाब से नहीं मिली जो ज़रूरत है। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है और हमें इसी बात का डर है कि कहीं एक और कस्टोडियल डेथ ना हो जाए हमारे साथी की। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस तरीके का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? क्योंकि अपनाया जाता रहा है। क्यों? आप देखोगे किसी को रिलीज़, जैसे सफूरा का केस था जब प्रेग्नेंट थी वो, तब उनके ऊपर में कितना प्रेशर बनाया गया था, लोगों ने मल्टीपल केसेस लड़े उनके लिए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया, पर तब भी उनको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। पर जब उन्होंने देखा कि अब वो ऐसा केस बन गया है जिसमें कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और उनकी बीमारी बढ़ते जाए, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज था, ठीक है, अगर उनको रिलीज़ नहीं करा जाता वहाँ पे तो वो मामला गड़बड़ हो सकता था। उसी तरह से फादर स्टैन स्वामी की डेथ हुई, उसमें भी कुछ और, चलो एक होता है रिफॉर्म आ सकता है कि किसी की डेथ हुई है, या आप देखोगे जैसे कि यूपी का एक इंसिडेंट था जिसमें कि एक मुसलमान लड़का था जिसको कि हाथ बांध के पीटा गया था और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, वो मर गया, वो भी कस्टडी, पर वहाँ पे कहा गया कि वो अपने आप मर रहा है, फांसी लगा के मरा है या काट के मरा है, ऐसा कुछ कहा है। तो हम कैसे विश्वास कर लें इन पर, ये सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, कि वो हमारे साथी जो भी अभी तक जेल में इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करके रखा है उनके साथ में ये सही रवैया अपनाएंगे। लेकिन जिस समय ये सब चीज़ें चल रही थी, जिस समय ये सब बातें उठ रही थी, उस समय कहा जा रहा था कि वो केंद्र सरकार के विरोध हैं, जिहादी मानसिकता के हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। देखो, अगर वो विरोध कर रहे हैं, क्या इस देश में विरोध करना गलत है? क्या उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा? आप किसी को ऐसे टैग कर रहे हो विदाउट एनी प्रूफ कि वो जिहादी हैं, या देखो जिहादी जो वर्ड आज के टाइम पे कॉइन करा गया है, ये मीडिया जो गोदी मीडिया है उनका कॉइन करा गया है, ठीक है। इस टर्म को इन्होंने इस तरीके का बना दिया कि हर चीज़ में जिहाद का वर्ड लगा देते हैं ताकि वो क्रिमिनलाइज हो जाए। तो क्या प्रोटेस्ट करना, क्या सवाल करना, आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पर खड़े हैं, कल के दिन में हमें भी जिहादी टैग कर दिया जा सकता है, या जैसे कि मोदी जी ने खुद बोला था आंदोलन जीवी, जब फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा था, तो उनको कुछ भी टैग कर दे सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। अगर आपके पास में प्रूफ है, आप आओ के बात रखो, आप आकर के, आप विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को भी इस तरह से टैग कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है गोदी मीडिया जो इसमें है। एक पत्रकार है जो कि हर तरीके से जिहाद का, हर चीज़ में वो जिहाद लेकर आ जाए, तो वही चीज़ स्टेट उसको पिक कर रहा है, जो कि हमेशा मीडिया ट्रायल जब स्टार्ट होता है, उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो, उनकी कुछ क्लिप्स को प्ले करा जाता है, उसको स्टेट पिक करता है, उसको फिर लेकर के जाता है, तो वही सेम चीज़ इसमें भी हो रही है। तो आपको लगता है कि जो मांग आज यहाँ से की जा रही है उसकी सुनवाई होगी और सरकार कुछ एक्शन लेगी? देखो, सरकार को लेना पड़ेगा, सुनवाई इस पे करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये जो अतीकुल रहमान है वो बिल्कुल फॉल्स चार्जेस में उन्हें अंडर डाला गया है, उन पर बिल्कुल गलत मुकदमे लगा के उन्हें जेल में डाला गया है। सरकार को सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता की मांग है कि अतीकुल रहमान को और सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। अच्छा, आप ये बात बोल रहे हैं कि सुनना पड़ेगा, लेकिन कैसे सुनेगी सरकार? ये देखो, जैसे आज हम यहाँ पे क्यों गैदर हुए, ये अगर सरकार को सुनाना होता तो आज हम यहाँ पे थोड़ी ना आते। हमें सरकार को सुनाना है, जब सरकार को सुनाने के लिए सड़क पर आना ज़रूरी होता है, इसीलिए सड़क पर आए हैं। सड़क पर आकर सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी और जनता की आवाज़ को सुनेगी। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये DSU संस्था का नाम क्या है, किस तरीके से काम करती है और क्या मांगों के साथ आज आप लोग यहाँ पर आए? देखिए, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन इसका फुल फॉर्म है। हम लोग छात्रों में काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली हम लोग हैं, काम कर रहे हैं, और हम लोग शिक्षा की बचाने को चाहें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी देश में अगर गलत चीज़ें हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और जो आज हम लोगों का मुख्य सवाल है, अतीकुर रहमान जो साथी हाथरस
जो कांड हुआ था, जो महिला के साथ, जो बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, उस केस को उस केस को ये रिपोर्टिंग करने गए थे, वहाँ पे तथ्य इकट्ठा करने गए थे, तो इनको योगी सरकार उठा के जेल में डाल देती है। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उनकी हम लोग सशर्त रिहाई के लिए आज जंतर मंतर पे तमाम सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं, हम लोग भी आए हैं। हम लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जी। लेकिन एक वो पत्रकार हैं, अगर वो बिल्कुल जिसे कह रहे हैं कि आप जो फर्जी मुकदमे उन पर लगाए गए हैं, अगर वो मुकदमे फर्जी हैं और वो एक पत्रकार हैं, तो तमाम और पत्रकार उनके समर्थन में क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? स्टूडेंट तो अब सामने आया है। देखिए, हमको लगता है कि ये बात पत्रकारों को बिल्कुल सोचनी चाहिए, और ये सोचना ही चाहिए पत्रकारों को कि भाई जहाँ भी, क्योंकि ये साथी अतीकुर रहमान का मामला नहीं है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में ही एक पत्रकार जो कि एक प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं कि नमक और चावल बच्चों को खिलाया जा रहा था, उस रिपोर्टिंग करने की वजह से योगी सरकार उन पे क्या करती है, यूएपी लगाती है, जेल में डाल देती है। आपको एमपी की भी घटना याद होगी कि विधायक के खिलाफ एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उन पत्रकार को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। आपको याद होगा वो बलिया के पत्रकार, जो पत्रकार यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक की बात उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने प्रकाशित की थी, उन पत्रकारों को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ पत्रकारों पर एक्शन लिया जा रहा है और उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है? बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ जो भी लोग हैं, जो भी वो चाहे पत्रकार हो, छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ है, इवन वो बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है, उसकी गलत नीतियों के भी खिलाफ है, तो उसको बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उठा के जेल में डाला जा रहा है। जिस तरीके से भी सरकार उसे ट्रीट कर सकती है, उस तरीके से सरकार सामदान दंड भेद का अपना के वो ट्रीट कर रही है उनके साथ। ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी लोकतांत्रिक या उस तरीके के देश में नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि राजतंत्रात्मक ये समझ लिए जो इनके अंदर सत्ता की जो हनक आ गई है कि हम सत्ता के गुरूर में किसी को भी कुचल देना चाहते हैं, जो योगी और मोदी जी, तो इनकी ये भूल है। ये उसी गुरूर का कारण है कि ये तमाम सारे लोगों को कुचल रहे हैं। नीतियों को आप खराब बता रहे हैं केंद्र सरकार की, क्या कुछ नीतियां हैं जो आपको खराब लगती हैं? इनकी बहुत सारी नीतियाँ है जो खराब है। जैसे जिस तरीके से हम लोग अगर स्टूडेंट हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल पूरे तरीके से खराब है। लेबर लॉज खराब है। किसान का बिल आपने देखा है कि कितने दिन बाद इनको किसान जब जबरदस्ती उनको फटके तब ये अपना वापस लिए। इनकी बहुत सारी ऐसी निजीकरण की नीतियाँ खराब है। पूरे तरीके से जो गांव से आने वाला छात्र है वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा? एनईपी में भाई आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स को ला रहे हो, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, अब उसमें फीस हो जाएगी महंगी। 400% फीस बढ़ा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, अलग अलग विश्वविद्यालयों के फीस बढ़ रहे हैं। हम लोग अगर स्टूडेंट हैं तो भाई हम लोग तो चाहेंगे कि फीस न बढ़े, कम पैसे पे लोग पढ़ाई करें, और देश है शिक्षा से ही कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ऐसा भी है कि सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? इसमें सारे समझिए, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है। जो भी लोग अगर सरकार के अगेंस्ट में है तो उसको जरूर टारगेट किया जा रहा है, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक मुसलमानों के प्रति एक सेंटीमेंट बनाया जा रहा है कि उसके खिलाफ एक बहुसंख्यक हिंदुओं को मोबिलाइज करके एक दिखाया जाए, डर दिखाया जाए कि भाई ये आपको ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके का डर दिखा के एक मोबिलाइजेशन तो होता ही है। अच्छा, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनसे कोई डर है। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मैं भी मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग मतलब जाति से हैं, तो उसमें क्या दिक्कत? तो ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा क्यों है? ये तो सरकार का पूरी तरीके का परसेप्शन है। सरकार, आप देखेंगे गोदी मीडिया, आप तो मान लीजिए ग्राउंड की पत्रकारिता रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप देखेंगे गोदी मीडिया की इस सत्ता के किस तरीके से गुणगान करती है, सत्ता की चाटुकारिता करती हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल न्यूज़ चैनलों में बैठ के, और उनका 24 घंटा सिर्फ वही काम है कि अपना भजन करना, भाई मोदी 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 भजन करना, उनका बस यही काम है। तो उस तरीके के लोगों को भाई ये सम्मानित करते हैं, बाकी जो दूसरे तरफ के लोग हैं उनको ये गिरफ्तार कर। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट जो जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जनता का प्यार तो अभी भी बीजेपी को मिल रहा है। अगर दूसरे चुनावों की बात कर ले तो ज़्यादा वोट से वो जीते थे, ज़्यादा सीटें आई थी। देखिए, हमको लगता है कि इनको चुनाव से नहीं हराया जा सकता है। और अगर इनको हम लोग सड़कों पे हराएंगे, इनको हम लोग प्रोटेस्टों के माध्यम से, इनको अलग अलग चीज़ों से हराएंगे। देखिए, चुनाव एक अलग तरीके की चीज़ है जिसमें किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। अगर आप लोग जानते हो, आप लोग कवर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे लगते हैं, बहुत सारी
खर्चे इतने इस तरीके के होते हैं भाई, एक लोकसभा चुनाव में कम से कम कई करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। और किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, उस मैनेजमेंट पे तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ पैसों के बदौलत जीता नहीं, जाता है। और उसमें अलग अलग तरीके के सेंटीमेंट, जैसे गोदी मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है। अब उस पॉलिसी पे हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या क्या ये पॉलिसी अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, और आंदोलन करके इनकी सत्ता को जरूर हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। अतीकुर रहमान जो एक पत्रकार थे पेशे से, उन्हें जब हाथरस केस हुआ था तब वो वहाँ पर हाथरस केस की जांच करने या कहें कि उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन उन पे झूठे केसेस लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसा आज जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने यहाँ पर मांग उठाई है। लेकिन अब यही देखना रहेगा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट आज यहाँ पर किया गया है, इससे कितना दबाव सरकार पर पड़ता है और सरकार इस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ से इल्ज़ाम लगातार केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार इन सब इल्ज़ामों के बाद सख्ती में आएगी, एक्शन लेगी या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा, क्योंकि बहुत से सवाल आज यहाँ से इन प्रदर्शनकारियों ने खड़े किए हैं। आप क्या सोचते हैं, जो मांग आज यहाँ से उठी है, जो सवाल आज यहाँ से उठे हैं, वो कितने सही हैं और कितने नहीं? और साथ ही अतीकुर रहमान एक पत्रकार थे, तो यहाँ जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकारों को भी अब आगे आना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पत्रकार थे और हम लोग भी एक पत्रकार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।